हेलो गाइस, आप सबको स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रियल और 2000 की एक न्यू वीडियो में। तो इस आप सभी को क्या लगता है मुर्दे अक्सर कब्रिस्तान में ही होता है क्या? मतलब बहुत सारे मुर्दे कब्रिस्तान में होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। क्योंकि मुर्दा कब्रिस्तान में तो बाद में जाता है, लेकिन पहले रहता है हॉस्पिटल में। तो कब्रिस्तान से ज्यादा हॉस्पिटल हॉन्टेड होते हैं, ये बात मैंने भी मानी है। क्योंकि जो मुर्दे होते हैं ना, वो हॉस्पिटल में मर जाते हैं और उधर उन लोगों का जो शरीर का आर्थिक शरीर है वो कब्रिस्तान में जाता है, लेकिन उन लोगों का जो आत्मा होता है वो हॉस्पिटल में ही रहता है। तो आज ऐसा ही एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, जो भोपाल की भोपाल की इस हॉस्पिटल के जो नाम है वो नहीं ले सकता हूँ, मैं उस जगह के नाम दे देता हूँ, आप लोग देख लो, ये है उस जगह। और उधर भोपाल की इस हॉस्पिटल में 5th फ्लोर पर हॉन्टेड 5th फ्लोर जो अभी भी है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। भोपाल के उधर हॉस्पिटल में रश्मि नाम की एक लड़की, जो उसका नया नया उधर ज्वाइन हुआ था। तो उसके जो बाकी सब डॉक्टर है वो लोग, उन लोगों को लगता है कि रश्मि जो है वो काम ठीक से नहीं करता है, वो सीरियसली नहीं करता है, ऐसा लगता है। ये बात रश्मि को पता चल गई थी, तो उसने सोचा कि मैं काम अच्छे से करूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा। तो वो दिन रात मेहनत करने लगे, उधर हॉस्पिटल में काम करने लगा, अटेंशन पाने के लिए वो काम करने लगा। तो ऐसे ही काम करते करते एक दिन वो अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी एक लड़की पेट में हाथ से देकर वो आ रहा था, वो पेट दर्द से बहुत चिल्ला रहा था। तो रश्मि उसको देखकर बोल रहे क्या हुआ तुम्हारे साथ, सब कुछ पूछने के बाद उसने बोला कि मेरा जो है ना पेट बहुत दर्द कर रहा है। तो उसने रश्मि ने बोला कि तुम एक काम करो, बाकी डॉक्टर को दिखा लो। उसने फिर वो लड़की ने बोला कि बाकी डॉक्टर को मैंने गया था, लेकिन वो लोग अभी बिजी है, तो मैं तुम्हारे पास आ गया, और बाकी हॉस्पिटल भी अभी नहीं है, सब बिजी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया सब। बोले के बाद रश्मि ने बोला कि ठीक है, तुम एक फॉर्म लो और इसको फिल कर दो। उसके बाद उसने बोला कि फॉर्म में फिल करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। और ऐसा बोला कि मेरे पास कोई नहीं है, माँ बाप उसका कोई नहीं है, वो अकेला है। उसके बाद रश्मि ने सोचा कि इसका फॉर्म फिल मुझे करना पड़ेगा, लेकिन ये करना मतलब गलत है, फॉर्म फिल कर देना। तो रश्मि ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं चुपके से फॉर्म फिल कर देता हूँ। उसके बाद रश्मि उसका नाम लेकर वो फॉर्म फिल करने लगा, कर वो रिसेप्शन के पास जाकर वो फॉर्म फिलअप जो किया था वो देकर वो जैसे ही पीछे मुड़ी, वो रिसेप्शनिस्ट उसको मतलब अजीब निगाहों से देख रहा था। तो रश्मि ने उसको उसे देखकर वो सोचने लगा, शायद मैंने फॉर्म फिल कर दिया, ये गलत हो गया, इसकी वजह से वो मुझे देख रहा है, इसके ऊपर कोई एक्शन भी हो सकता है। ऐसा सोचने के बाद रश्मि ने सोचा कि किसी की जान चली जाएगी तो मेरे ऊपर मतलब ज्यादा पाप लगेगा, ऐसा सोचकर उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद रश्मि फॉर्म फिल करके वो उधर से निकल आया उस लड़की के पास। और रश्मि जो है ना, उसका तो कोई नहीं है, जो लड़की है पेट दर्द से चिल्ला रही है, उसका कोई नहीं, इसलिए उसको मतलब चुपके से ही उसका इलाज करने पड़ गया। इसलिए रश्मि ने सोचा कि नीचे ले जाऊंगा तो बाकी सब लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए मैं उसको 5th फ्लोर पर ले जाता हूँ, उधर कोई नहीं रहता है। और 5th फ्लोर का ये राज रश्मि को नहीं पता था, तो उसने उसको 5th फ्लोर पर ले गया। जाकर उधर मतलब रश्मि पहले 5th फ्लोर पर कभी नहीं गया, और कोई भी पेशेंट को 5th फ्लोर पर जाने नहीं देता है, लेकिन ये बात रश्मि को नहीं पता था। तो रश्मि ने उसको ऊपर लेकर गया, जाकर देखा कि 5th फ्लोर तो बहुत अच्छा, बहुत क्लीन है, उधर कोई भी नहीं जाता है, फिर भी बहुत क्लीन है, मतलब ऐसा लगता है कि रोज उसको कोई साफ करता है, क्लीन है। और उसने अंदर जाकर देखा, रुक गया, तो उधर सारे हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स, जो भी टूल्स चाहिए, बाकी सब एकदम ठीक है, मशीन वगैरह सब है। तो रश्मि ने सोचा कि अगर ये सब इतना ठीक है, लोगों को नीचे क्यों मतलब रखता है, मतलब नीचे वाला 4 नंबर 3 नंबर पर, इस पर क्यों रखता है, ऊपर तो भी रख सकता है 5 नंबर पर। ऐसा सोचने के बाद लेकिन उसने इस सारे बात को वो इग्नोर करके वो उसका इलाज करने लगा। उसके बाद उसको एक बेड पर ले गया, जाकर उसको चुला दिया। लेने के बाद वो इसको जो इक्विपमेंट चाहिए था वो उधर मिल नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि मैं साइड वाले रूम से जाकर उधर होगा शायद, तो जाकर ले आऊंगा। तो वो उधर से गया, जाकर साइड वाला कमरे में गया, जाकर इक्विपमेंट्स लेकर वो जैसे अंदर आया तो देखा कि वो उधर से गायब हो चुकी थी, वो उधर था ही नहीं। तो उसके बाद रश्मि ने सोचा शायद उसने पेट दर्द की वजह से वो बाहर चले गए। फिर रश्मि ने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। फिर वो नीचे आया रिसेप्शन के पास, अगर उससे मतलब जो फॉर्म फिल कर रहे थे चुपके से, वो लेने के लिए गया।
वो लेने के लिए गया, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाएगा उसके साथ तो वो इसी हॉस्पिटल में आया था, कौन सा डॉक्टर ने लिया इसके सब कुछ मालूम हो जाएगा। इस बारे में सोचकर रश्मि रिसेप्शन के पास गया, जाकर वो जो फॉर्म फिलअप किया था वो उससे मांगने लगी कि मैंने थोड़ी देर पहले तुमको एक फॉर्म दिया था वो मुझे वापस दो, ऐसा बोला। रिसेप्शन ने बोला क्या, कौन सा फॉर्म, तुमने तो मुझे कोई फॉर्म नहीं दिया, तुम इधर आई थी किसी से बात करके लेकिन कोई था नहीं। मैं सोचा तुम नींद में बात कर रहा था, इसलिए मैंने तुमको आज भी निगाहों से देखा था, लेकिन मैंने सोचा तुम नींद में बोल रहे हो ऐसा, लेकिन तुमने कोई मुझे फॉर्म नहीं दिया। फिर रश्मि शॉक हो गई, मतलब क्या, मैंने थोड़ी देर पहले दे दिया था तुमको। फिर रिसेप्शन ने बोला कि नहीं मुझे नहीं दिया था तुमने, अगर तुमको कुछ मुझे फॉर्म दिया लगता है तो तुम सीसीटीवी फुटेज कर देख लो, और तुम अकेले बात कर रहे थे, कोई नहीं था तुम्हारे साथ, तुम अकेले बरबरा रहे थे। फिर वो सीसीटीवी में देखने के बाद देखा कि वो अकेले ही आ रहा था, बात कर रहा था, और उसने कुछ भी फॉर्म नहीं दिया था उधर। तो वो देखकर वो रश्मि शॉक हो गई। जाने के बाद उसने बाकी सभी डॉक्टर को ये बात जाकर बोला कि मैंने थोड़ी देर पहले एक लड़की आई थी इधर और उसको मैं 5 नंबर फ्लोर पर ले गया था। उसी बीच एक डॉक्टर ने बोला कि 5 नंबर फ्लोर पर तो कोई नहीं जाता, उस पर ताला लगा हुआ है, मेन डोर पर, उधर कोई नहीं अंदर जाता है, और मेन गेट पर ताला लगा, तुम कैसे अंदर गया। उसके बाद रश्मि ने बोला कि वो तो खुला हुआ है, एकदम क्लीन है। उसके बाद एक डॉक्टर ने बोला उधर एकदम कबर से भरी हुई है, तुम कहाँ पर, कौन से फ्लोर की बात कर रहे हो। उसने बोला कि मैं 5 नंबर फ्लोर की बात कर रहा हूँ, चलो तुम लोगों को मैं ले कर जाता हूँ। उसके बाद सभी डॉक्टर ने बोला कि ठीक है हम चलते हैं। उसके बाद सभी डॉक्टर मिलकर ऊपर जाकर देखा तो उधर सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी थी 5 नंबर फ्लोर पर। मतलब ऐसा लगता है कुछ सालों से इधर कोई आया नहीं है, एकदम कवर हो रखा था, मिशन वगैरह उधर गिरी हुई थी, सब एकदम कवर हो चुका था। फिर रश्मि इस बात को मतलब उसके दिमाग में बैठ गई कि वो उसके साथ कुछ गलती हो सकता था। उसके बाद वो पीछे मुड़ी, बाकी सब डॉक्टर उधर से पीछे मुड़े, रश्मि भी पीछे मुड़ा। फिर रश्मि पीछे जैसे आ रहा था, उसने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा। देखने के बाद वही लड़की उधर बैठी हुई थी बेड पर, और उसको बोला कि दोबारा होगी ना तुम, ऐसा बोला। बोलने के बाद रश्मि उधर से निकल आया डॉक्टर के साथ। फिर रश्मि को पता चल गया कि वो लड़की नहीं था असल में। तो उस हॉस्पिटल की रियलिटी ये कि हॉन्टेड होने का 5 नंबर फ्लोर का जो मेन स्टोरी है कि उधर मतलब कुछ साल पहले जब भी उधर पेशेंट लाया गया था 5 नंबर फ्लोर पर, तो उन लोगों का मौत होना ही होना है, तय होना ही होना है, मतलब मौत हो गए। और मौत होने के 2-3 दिन पहले उन लोगों को उस रूम पर कोई चलता हुआ नजर आता है, और ये बात वो लोग डॉक्टर से करता है, और उधर जो भी पेशेंट जाता है उधर मौत होता है 5 नंबर फ्लोर। इसलिए उसको मतलब 5 साल से, मतलब 5 ईयर से बंद कर दी गई है उस फ्लोर को। तो अब आज भी है वो हॉस्पिटल भोपाल में, इसलिए उस हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकता। और 5 नंबर फ्लोर अभी भी है, लेकिन वो अभी बंद है, ताला लगा हुआ है। तो आज का हॉरर स्टोरी बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।